हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम मैथमेटिक्स में। आज देखेंगे हम क्लास 7 की मैथ का अभ्यास 1 का बी, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से इन सवालों को करना है। का नंबर में दिया हुआ है, इनका सरलतम रूप बताना है। पहला है -8 बटा के 10। देखेंगे कि इसको किस तरीके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 8 और 10 का पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखेंगे 8 और 10 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो वो है हमारा कितना 2 आता है। तो हम इसको ऊपर वाली संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आएगा, 2 का भाग देंगे -4 बटा 5। यही इसका सरलतम रूप होगा। दूसरा सवाल देखेंगे खा नंबर में क्या दिया हुआ है। खा में दिया हुआ है 15 बटा 20। 15 बटा 20 को हमें सरलतम रूप में लिखना है। 15 और 20 का मासा क्या होगा। तो हमारा 15 और 20 का मासा 5 आएगा। तो 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे और 5 से नीचे वाली संख्या को भाग दे देंगे। तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी कि 3 बटा 4 15 बटा 20 का सरलतम रूप है। अब देखेंगे हम गा नंबर में क्या दिया हुआ है। गा में है हमारा 25 बटा 45। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। 25 और 45 का महत्तम समापवर्तक होता है कितना, 5। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाली संख्या को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 पनम 45, यानी 5 बटा 9 25 बटे 45 का सरलतम रूप है। इसी प्रकार हम देखेंगे घा नंबर का सवाल। घा में दिया हुआ है -14 बटा 77। हमें इनका महत्तम समापवर्तक देखेंगे कितना आएगा। तो वो आएगा हमारा 7। तो हम 7 को ऊपर से 7 से डिवाइड करेंगे, 14 -14 को, और 77 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूनी 14, यानी -2 और 11 सत्ते 77। तो ये हो गया -2 बटा 11। ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल दिया हुआ है कि संकेतों यानी कि बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। इन संख्याओं में हमें बताना है कि कौन सी संख्या बराबर है और कौन सी संख्या बराबर नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें -4 बटा 5 और यहाँ लिखा है -5 बटा 7। तो हम इसको देखेंगे। तो ये देखो, इसके भिन्न में जो संख्या होती है, जो -4 है, उसको 5 भागों में बांटा गया है और माइनस के 5 को 7 भागों में। तो ये कहीं से भी बराबर नहीं है, अर्थात ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे। अब खा नंबर में देखेंगे 7 बटा 11 लिखा हुआ है माइनस का, और यहाँ -7 बटा 11 लिखा है। तो इसको हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी प्लस की संख्या। देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। तो हमारा का नंबर का सवाल देखिए। का नंबर में दिया हुआ था -4 बटा 5 और यहाँ पे हमें बताना था कि ये बराबर है कि नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। दूसरा सवाल खा नंबर का क्या दिया हुआ था। खा नंबर में दिया हुआ है कि 7 बटा 11 -11 और -7 बटा 11। इसमें अगर हम माइनस का गुणा कर देंगे, तो अगर हम -1 का गुणा इसमें करते हैं और यहाँ पर भी -1 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा -7 बटा माइनस प्लस, यानी 11 और यहाँ पहले से भी ये दिया हुआ है -7 बटा 11, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। अब हम देखेंगे गा नंबर का सवाल।
गा में हमारा दिया हुआ है क्या? गा में हमारा सवाल है कि माइनस का 8/5 और हमें बताना है ब्रैकेट में कि हमें क्या है, माइनस का 7/-4। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर नहीं कर देंगे। अब हम देखेंगे घा नंबर का सवाल। घा में हमें दिया हुआ है कि 14/-16 और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में बताना है कि बराबर है कि नहीं है। इधर है 21/16। हम इसको अगर काटते भी है तो यहाँ पे आएगा 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा -8 और इसको ये कट नहीं रहा है, अर्थात ये बराबर नहीं है। 7/8 आ रहा है, यहाँ -21/16, ये किसी भी तरीके से बराबर नहीं है। तो इसमें हमारा खा नंबर बस का बराबर निकला है और बाकी हमारा बराबर नहीं है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। जैसे दूसरे सवाल में था इसी तरीके से इसमें देखेंगे। निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। हमें ये छांट के बताना है कि कौन सी संख्या असमान है और कौन सी संख्या जो समान है उसे नहीं बताना है, जो असमान है उसको हमें बताना है। जैसे ये लिखा है माइनस का 9/12, 8/-12। इसको देखिए ये असमान है, अर्थात ये कहीं से भी आपको समान नहीं दिख रही होगी, क्योंकि नीचे बटे में 12 है, यहाँ पे माइनस का 12 है, लेकिन ऊपर यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ये असमान है। हम इसको देखेंगे, इसको काट देंगे। 16 दूनी 16 एकम 16 और 16 तिया 48, यानी कि 1/-3 आ रहा है यहाँ पे। इधर देखेंगे तो 3 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 माइनस के 1 और 15 तिया 45। ये देखिए ये माइनस का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और हमें असमान बताना है, तो हमारे का नंबर की असमान निकली है। अब खा का हम देखेंगे 7/21 लिखा हुआ है। अगर हम 7 को इससे काटते हैं तो माइनस का आता है 1/3, 7 तिया 21। आपको रफ में बताते हैं। सवाल नंबर गा दिया हुआ है क्या, माइनस का 7/21 और है 3/-9। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 माइनस का 1, 7 तिया 21। इसको 3 से काटेंगे, 1/-3। अब इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये अर्थात ये संख्या बराबर हो जाएगी, अर्थात ये समान है संख्या। अब हम घा नंबर का इसी तरीके से देखेंगे। घा में है हमारा माइनस का 8/-14 और हमारा दिया हुआ है 13/21। तो हम देखेंगे, देखो 8 से ये कट जाएगा, लेकिन 13 एक अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी, अर्थात ये असमान है। इससे हमें पता चला कि घा नंबर का और हमारा का नंबर का 2 ही सवाल असमान थे और 2 समान थे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें बताना है कि संख्या रेखा पर वो किस तरीके से निरूपित करते हैं। इसको हम आपको रफ में बताते हैं। पहला सवाल है हमारा, जिसको हमें संख्या रेखा में निरूपित करना है, वो है 3/4। तो हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और हम संख्या रेखा में जैसे यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, तो हम इसमें काफ़ी दूर पे 1 ले लेंगे और 1 को हमें 4 पार्ट में बांट देना है, यानी 1/4, 1/2/4, 3/4 और 4/4।
तो हमें यहाँ पे संख्या रेखा बनानी है 3/4 तक। तो 3/4 तक इसको इस तरीके से स्केल से ले जाएंगे। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बस इस तरीके से आपको बना देना है। दूसरा सवाल है ख नंबर का। ख में दिया हुआ है जिसे हमें संख्या रेखा में निरूपित करना है। यहाँ लिखा है 3/5। फिर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा में बीच में हम एक जीरो लेंगे और जो एक स्थान है जो 1 नंबर का है उसको 5 हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि बटे में कितना है 5। तो यहाँ लिखेंगे 1/5, यहाँ लिखेंगे 2/5, यहाँ लिखेंगे 3/5, यहाँ लिखेंगे 4/5, यहाँ लिखेंगे 5/5। हमें जाना है 0 से लेकर के 3/5 तक। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से संख्या रेखा खींच देनी है। इसी तरीके से दिया हुआ है हमारा ग नंबर में। ग नंबर में हमें दिया हुआ है क्या, 5/8, यानी कि हमें संख्या रेखा के एक पॉइंट को हमें 8 भागों में बांटना है, यानी 1/8, 1/2/8, 3/8, 4/8 और 5/8, 6/8 और 7/8 और 8/8। इस तरीके से हमें संख्या रेखा को डिवाइड कर लेना है। अब हमें दिया हुआ है 5/8 दिया हुआ है, तो हमें 8 तक 5/8 तक जाना है। इधर पे एक लाइन खींचेंगे और इधर स्केल से मिला देंगे और इधर निशान बना देंगे। अब ये जी है। अब देखेंगे घ नंबर का। घ नंबर में दिया हुआ है -6/10 और 9 नहीं सॉरी, घ नंबर में क्या दिया हुआ है 3/16। दोबारा से देखिए, घ नंबर में दिया हुआ है क्या 3/16। अब हमें संख्या रेखा को इस तरीके से बनाना है कि उसको हमें 16 पार्टों में बांटना है। अगर यहाँ पे हम 0 मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/16 और 1/2/16, 3/16, 4/16, 5/16। इस तरीके से हमें 16 तक ऐसे डॉट डॉट कर लेना है। हमें ज़रूरत है 3/16 तक। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, एक इधर, और इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से संख्या रेखा निरूपित की जाती है। हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे अब 5वें क्वेश्चन को। इनमें हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है। तो हमें इसको बताना है कि कौन सा असमान है और कौन सा समान है। अब हम देखेंगे का नंबर में क्या दिया हुआ है सवाल। हम का नंबर का सवाल देखेंगे अभी। 5 नंबर में जो का में दिया हुआ है क्या है, का नंबर में दिया है -8/24 और 7 हमें असमान बताना है -21। अगर 8 से काटेंगे तो 8 ही कम 8 यानी -1, 8 तिया 24 यानी -1/3। यहाँ 7 से काटेंगे 7 एकम 60, 7 तिया 21, यहाँ भी 1/3 माइनस का। इसमें हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ये सेम हो जाएंगी, अर्थात ये समान संख्याएं हैं। अब हमें ख नंबर का चेक करना है कि हमारा असमान है कि समान है। देखेंगे -15/20 और 25/-30। 5 से काटेंगे -3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। इसको 5 से काटेंगे 5 आएगा और यहाँ पे -6 आएगा, अर्थात ये असमान संख्या है। इसी तरीके से हम ग नंबर को देखेंगे।
गा नंबर में दिया है 0/-7 और 0/4। अगर हम -7 का 0 में भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा, तो अर्थात ये समान संख्या है। घ नंबर का देखेंगे, घ में दिया है -6/10 और क्या दिया हुआ है 9/15। हमें देखना है कि इनमें कौन सा सेम है। पहले हम इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, यानी 2 से काटेंगे तो ये आएगा -3, 2 से काटेंगे आएगा 5, इधर काटेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, इधर माइनस है, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे 15, यानी हमारे पास आया -3/5 और यहाँ 3/5 माइनस का। इसमें हम अगर माइनस का गुणा कर देंगे तो ये सेम हो जाएगी, अर्थात ये भी समान संख्या है। थैंक यू गाइस। आपको अगर ये पसंद आया वो हमारा पढ़ाना तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।